हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत ज़रूर सुन रखी होगी कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैंने स्टार्टिंग में ये कहावत क्यों सुनाई। याद कीजिए दोस्तों, वो 2 महीने पहले का सिनेरियो कि जब हम 19,000 निफ्टी के आसपास खड़े थे नवंबर फर्स्ट वीक में। क्या कभी वहां पे हमने कभी सोचा था कि हम अगले 2 से ढाई महीने के अंदर लगभग 22,000 के लेवल निफ्टी के ऊपर देख लेंगे। और जब हम 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी में खड़े थे तो क्या कभी हमने ये सोचा था कि 2 महीने बाद हम 48,800 700 के लेवल बैंक निफ्टी में देख लेंगे? आंसर है नहीं। और उससे भी बड़ी चीज, जब 3 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बाजार गैप अप ओपन हुआ इलेक्शंस के रिजल्ट को देखकर, उस दिन के बाद से आप सभी जानते हैं सच्चाई तो यही है कि हम सभी ने ये चीज़ें होती हुई देखी कि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बोल रहा था कि 80 की आरएसआई हो गई है। सारे इंडिकेटर्स लगभग लगभग ओवरबॉट हो चुके थे। और कहीं ना कहीं बाजार के अंदर चेष्टा यही थी कि अब एक दो दिनों के अंदर अंदर कहीं पे टॉप बन जाएगा उन्हीं लेवल्स के आसपास। और लगभग लगभग हर पार्टिसिपेंट शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोच रहा था। तो अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको मुहावरा सुनाया कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, अब उसका संदर्भ समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि जब समय वहाँ पर था 19,000 के आसपास खरीदने का, कितने लोगों ने वहाँ पर बाइंग करी और कितने लोग 21,800 तक रुक पाए। सभी लोग, जिस दिन 20,700 का टॉप बना था इलेक्शन वाले दिन, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 300 पॉइंट ऊपर हर आदमी शॉर्ट सेलिंग करने को तैयार था। कोई भी समय के साथ चलने को तैयार नहीं था, कोई भी समय की सुनने को तैयार नहीं था कि समय क्या कह रहा था। समय ये बोल रहा था कि अभी टॉप नहीं बना है क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है। जो लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग प्राइस एक्शन स्टडी को पढ़ना जानते हैं, जो लोग प्राइस बिहेवियर को देखना जानते हैं, उन्हें क्लियरली ये दिख रहा था कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई है। और अभी ऐसा कोई समय नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचा जाए। ये सब बातें आप लोग जानते हैं और हम यही बात पिछले 2.5 महीने से करते हुए आ रहे हैं। क्या आपने कभी मुझे सुना कि पिछले 2.5 महीने में मैंने कभी भी सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की बात करी हो? मैंने हमेशा यही कहा है कि सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई है। जो समय हमें ये कह रहा था कि अभी प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है, अभी समय नहीं आया है शॉर्ट सेलिंग करने का। और भाग्य से ज़्यादा किसी को ना मिला है ना कभी मिलेगा। इसका क्या संदर्भ है कि जिन लोगों ने तुक्के में टेक्निकल को देखकर, अपनी किसी और स्टडी को देखकर, हमारी बात सुनकर कहीं 19,000 19,500 300 400 लेवल के आसपास अगर कोई बाइंग करी भी होगी, तो क्या उन्होंने 21,800 तक की रैली खाई? आंसर इज नो दोस्तों। क्यों नहीं खाई? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं था। और मेरा पर्सनली मानना यह है कि इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, कोई और ऊपर से आकर के कुछ नहीं करता। अगर आपने सही चीज़ें अपने जीवन में करी हैं तो आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि विनर्स लोग अपना भाग्य ऊपर से नहीं लिखवा के आते, वो खुद ही लिखते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि हमें अपना भाग्य खुद ही लिखना पड़ेगा। और वो कैसे लिखा जाएगा? जहाँ तक इस बाजार का संदर्भ है कि प्राइस के साथ चलते चले जाइए। पहले से तीन तुक्के मत लगाइए, अंदाजे मत लगाइए कि प्राइस 22,000 जाएगा, 23,000 जाएगा, 21,000 से घूम जाएगा या अब बहुत हो गया। अगर आप ये सब करना छोड़ देंगे तो यकीन मानिए, जहाँ तक शेयर बाजार का संदर्भ है, आप अपना भाग्य खुद लिख पाएंगे। क्योंकि प्राइस आपको सब कुछ होते हुए बताएगा। और अगर आप प्राइस के साथ चलते चले जाएंगे, प्राइस की मानकर अपने आप को मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना भाग्य लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? 20,700 पे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, किसी ने 20,000 पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, किसी ने 21,000 पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन प्राइस की किसी ने नहीं मानी। और जिन लोगों ने मानी उन्होंने अपना भाग्य खुद लिखा और अपने भाग्य से पैसा कमाया। और अब साथ ही साथ पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो अब जाकर के शॉर्ट सेलिंग का माहौल बना है, अब जाकर के प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। तो अब आपकी किस्मत आपको बोल रही है, अब आपका समय आपको बोल रहा है कि अब हमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई हुई है, क्योंकि प्राइस के अंदर अब जाकर के सारी डिमांड खत्म हो गई है, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हो चुकी है और अब सप्लाई क्रिएट हुई है। तो अब आपको समय के साथ चलना चाहिए
और किस्मत से ज़्यादा या किस्मत के जितना अगर आपको चाहिए तो वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उसके लिए फिर से एक बार वही बात है कि कोई तीन तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आरएसआई या कोई टेक्निकल डाटा या इंडिकेटर देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्राइस के साथ चलते चले जाइए। प्राइस आपको पूरी रैली का एंजॉय कराएगा। वो उसको यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे जाना है, 500 पॉइंट नीचे जाना है, कल घूम जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तीन तुक्के मत लगाइए, किस्मत के साथ चलिए। किस्मत आपको अपना पूरा रंग दिखाएगी अगर आप उसके साथ चलेंगे। उसके आगे अपना जोर मत लगाइए सपोर्ट के बहाने, इंडिकेटर्स के बहाने, डाटा के बहाने या किसी न्यूज़ के बहाने, या ये सोचकर जो जनरल फिनोमिना है कि अब बहुत हो गया, अब कितना बढ़ेगा या कितना गिरेगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। लेकिन अगर शेयर बाज़ार में आप समय के साथ चलते चले जाएंगे तो डेफिनेटली भाग्य आपको आपका पूरा आनंद उठाने का मौका देगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि क्या आप वो उठाने में समर्थ हैं, क्या आप वो उठा पाते हैं। सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अब जाकर के प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, अब समय बोल रहा है शॉर्ट सेलिंग करने का है। अब देखना ये है कि कितने लोग इस सप्लाई के साथ टिक पाते हैं और कितने लोग इस सप्लाई का पूरा आनंद ले पाते हैं। फिर से वही गुजारिश कि कोई दिमाग नहीं लगाना है, तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को पढ़ना है। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, उसके बाद कहीं जाकर के कोई कहानी बनेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर के 100-200 पॉइंट, नीचे के 100-200 पॉइंट, 400 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। ना वो कोई पकड़ पाया है ना कोई पकड़ पाएगा, ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। और क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, एक बार अपने आप से पूछिए। आपने 18,800 पे जब बॉटम बना था वहाँ पे निफ्टी नहीं खरीदी, आपने 19,200, 300, 400 पे खरीद ली, और आपने 21,800 पे प्रॉफिट बुकिंग ना करके आपने 21,700, 750 पे करी और 21,700 पे ही शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली। तो क्या फ़र्क पड़ गया? ऊपर के 100 पॉइंट का गम, नीचे के 400 पॉइंट का गम मत रखिए। अपने आप से पूछिए। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बीच के ये 2-2.5 हज़ार पॉइंट कितने लोगों ने खाए? तो उसको खाने की हिम्मत रखिए, उसको हजम करने की आदत डालिए, उसको लेने की आदत डालिए। वो रातों रात नहीं मिलेंगे, एक दिन में नहीं मिलेंगे, तीन तुक्के लगाने से भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे जब आप प्राइस के साथ टिके रहेंगे। तो टॉप और बॉटम पकड़ने की चिंता मत कीजिए, बीच की रेंज को खाइए और उसको एंजॉय कीजिए और अपने पैसे से पैसा बनाइए। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जब आप प्राइस को पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, और उसको देखने, पढ़ने, समझने, सीखने के लिए किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, टूल्स की, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, डाटा की ज़रूरत कहीं से भी नहीं है। और एक बार हमने प्राइस को पढ़ना सीख लिया तो प्राइस हमें चीख चीख कर सब कुछ होते हुए बताता है कि ये हो रहा है। सिर्फ उसको देखने की समझ चाहिए, अकल चाहिए और लास्ट में हिम्मत चाहिए उसके साथ टिके रहने की। और फिर देखिए नज़ारा कि प्राइस आपको कितना कुछ मज़े करवा करके देता है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज 9 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन में जो फॉल आया वो किस वजह से था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों माफ़ी चाहता हूं कि कल मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पाया। कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी और कुछ मुझे अपने अर्जेंट काम भी थे और मैं लेट हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूं। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि जो लेवल्स लास्ट वीडियो में अगर मैं दे करके गया हूं, आप उन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अगर बीच में किसी भी वजह से मेरी कोई वीडियो मिस हो गई है तो आप उन लेवल्स को जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे उनको दिमाग में रखिए और उनको वॉच कीजिए कि प्राइस एक्शन उन लेवल्स के आसपास क्या कर रहा है, और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए और अपनी स्टडी के ऊपर भरोसा रख करके काम कीजिए और उस स्टडी को फॉलो करते रहिए। तो अब चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले निफ्टी के अंदर क्या हुआ। तो अपनी लास्ट वीडियो में निफ्टी के लिए दोस्तों हम यही बात करके गए थे कि निफ्टी के अंदर जो डिमांड नवंबर के महीने में शुरू हुई थी बननी, उस डिमांड की लगभग 2 और 3 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में अनवाइंडिंग हो गई थी और साथ ही साथ बहुत थोड़ी सी सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई थी। लेकिन क्योंकि वो सप्लाई पूरे तरीके से सफिशिएंट नहीं थी और ना ही प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड थी, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि जब भी प्राइस 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो ही अब हमें दोबारा लॉन्ग्स की पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर प्राइस 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए।
आज 9 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों एग्जैक्टली हमने उस रेंज के आसपास फिर से एक बार सप्लाई प्राइस के अंदर पैदा होती हुई देखी और उसका नतीजा हमने देखा कि प्राइस ऊपर जाकर के खुला, गैप अप ओपन हुआ था, वहीं उसी रेंज में जाकर के फिर से अटका, वहां पर सप्लाई क्रिएट हुई। इंट्राडे चार्ट्स में हमें क्लियरली दिख जाएगा जिनको भी देखना आता है। और उसके बाद प्राइस वहां से फिर से 100, 125, 150 पॉइंट नीचे गिरा। तो अब टोटल कहानी को समाप्त करें तो कल 10 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें वही एक बात बोल रही है कि समय आ गया है अब सप्लाई, क्योंकि प्राइस के अंदर क्रिएट हो गई है। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोल रही है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई जोन 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ जब तक ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए और यदि कहीं पे भी किसी भी वजह से प्राइस नीचे आकर के ऊपर आने की कोशिश करे और फिर से कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कल 10 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। और अब देखना यह है कि कितने लोग अपने इस भाग्य का फायदा उठा पाते हैं और वही उठा पाएंगे जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि जो प्राइस के साथ बने रहेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी दोस्तों हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी नवंबर महीने में जो डिमांड बननी शुरू हुई थी 44,000 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास, उस पूरी डिमांड की पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अनवाइंडिंग हुई, लेकिन प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं थी। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोल रही थी कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और शॉर्ट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड थी और ना ही सफिशिएंट सप्लाई थी। आज 9 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने बड़ा क्लियरली देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर 47,500 से 47,300 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास बहुत गंभीर सप्लाई प्राइस के अंदर पैदा हुई और इसी कारणवश अब प्राइस एक्शन थ्योरी कल 10 जनवरी 2024 के लिए हमें बड़ा क्लियरली अब बोलती है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी अब समय आ गया है, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई जोन 47,510 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस ऊपर वापस जाए और कहीं से अगर एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो अब अगर सारी बातों को समाप्त करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली अब हमें ये बोलती है कि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। प्राइस किसी भी वजह से ऊपर आए और कहीं से फिर से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी भरपूर आनंद प्राइस एक्शन स्टडी का ले रहे होंगे और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम लेटेस्ट जो भी वीडियो प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर लेकर के आएँ वो आपसे ना छूटे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेलुएट करेंगे कि 10 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस एक्शन के अंदर और सप्लाई पैदा हुई, जो सप्लाई बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।